हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आज हिंदी का पेपर लेके आया हूँ, लेकिन दोस्तों 24 की सारी शिफ्टें मैंने करा दी हैं। सारे प्रीवियस ईयर 24 में जो आपके पूछे गए थे वो करा दिए हैं। अब मैंने नंबर लगा दिया है 2023 का। हाँ दोस्तों, 2023 को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कम से कम प्रीवियस ईयर, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर हम सारे करके ही एग्जाम में जाएंगे। 24 के हमने सारे प्रीवियस ईयर हिंदी के कर लिए, अब हम लोग 23 के करेंगे। और ये पेपर है 1 फरवरी 2023 का। 1 फरवरी 2023 का ये पेपर है। 20 क्वेश्चन है। जो चैनल पर नया जुड़ा हो उसे मैं बता दूं, यहाँ पूरे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, आग में डैश डालना। मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आग में क्या है, यहाँ पर तेल बोला जाता है क्या, नमक मिर्च नहीं, आग में घी डालना। ये मुहावरा आप लोग जानते हो अच्छे से, आग में घी डालना। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपको दिला देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है जो अस्त व्यस्त हो, उसके लिए होता है विपर्यस्त। क्या होता है, विपर्यस्त। आप लोग गलत मत करिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि 24 और 23 में कुछ अंतर ही नजर नहीं आया। प्रीवियस ईयर सब मिक्स करके ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग बातों पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब चीज आपके सच्चाई सामने होगी तो आप लोग जरूर उसको यकीन करोगे। चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट टाइम में आपको बहुत मदद मिलने वाली हमारे चैनल से। महात्मा गांधी की साधना डैश थी। ये 24 में भी था, देखो आया, 23 के पेपर में भी आया है। महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। असाधारण थी, ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन के साथ ऐसे ही रिपीट होके आते हैं। एक शुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें राधा अच्छा लड़की है, गलत है। राधा अच्छी लड़का है, गलत है। राधा अच्छी लड़की नहीं, लेकिन राधा अच्छी लड़की है, सिंपल सा है। अभी तक 4 क्वेश्चन हुए, चारों में से 4 के 4 आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये 4 नंबर दिलाते। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि किसमें है। देखिए इसमें यानी कि जो है अशुद्धि वाला वाक्य को छांटना है, तो 3 तो सही होंगे, गलत कौन सा होगा, जिसमें अशुद्धि होगी। ठीक है, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, तो ये भी सही है। मैंने अपना काम कर लिया, सही है। पुनीत ने महज से कहा तुम घर चलो, ये भी सही है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी नहीं, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। ठीक है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी नहीं, वह मेरी है। ठीक है, तो वह हो जाएगा यह की जगह पे, इसलिए इसमें अशुद्धि है। आगे छठा क्वेश्चन, इसमें दोस्तों सरस्वती जी का जो है अंडरलाइन लिया गया है, लेकिन इसमें देखो ध्यान देखना, इसमें नहीं लिखा है। क्या लिखा है, कौन सा शब्द इसमें से सरस्वती जी का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है जरूर फोकस करना है। इसमें छोटा सा नहीं है लिखा होगा, आप गलत कर सकते हो। देखो हंस फाइनी तो बोलते हैं, विमला भी बोलते हैं और शारदा भी बोलते हैं, लेकिन सहचरी जो है सरस्वती का आपका पर्यायवाची नहीं होता। सहचरी दोस्तों आपका हो जाएगा पत्नी का, पत्नी का, स्त्री का। ठीक है, इस तरीके से सहचरी आपका ये यहां से हट गया, 1 नंबर यहां भी मिल गया आपको। आगे कैंसर रोग, कैंसर रोग बड़ा डैश है, तो इसमें दोस्तों दुसाध्य हो जाएगा। दुसाध्य में इस तरीके से दा लिखेंगे, फिर बिंदु और साध्य, क्योंकि दुसाध्य रोग दोस्तों जल्दी से आप आसानी से इसको आप साधा नहीं जा सकता, इस तरीके से दुसाध्य आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कंटेंट बहुत शानदार मिल रहा है छोटी सी क्लास में। रेगुलर अब क्लास ये चलेगी, 23 के सारे मैं आपको लगातार करा दूंगा। आपको ये आवश्यकता नहीं जानने की कि सर चलेगी, नहीं। थोड़ी गैप बीच में हो गई क्योंकि 24 के सारे कंप्लीट करा दिए थे, लेकिन अब हम लोग 23 के भी पूरे कर लेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर बोलते हैं, उसके लिए युधिष्ठिर बोलते हैं। पेपर इजी आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट यानी कि सर्वोचित विकल्प चुनिए जो संतुष्ट के लिए सही हो जाए। तो वो अमीर होने पर भी क्या होगा, सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। ठीक है, आगे दीक्षांत समारोह। तो दोस्तों दीक्षांत समारोह से क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इससे अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले सरकार संस्कार से, शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार को ही दीक्षांत समारोह कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत नहीं कर दोगे। कुछ समय उपरांत
हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो कुछ समय उपरांत, इसमें गलत किसमें है? तो भैया आप लोग देखो, कुछ समय उपरांत, उपरांत का मतलब क्या होता है? अच्छा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, उपरांत किसे कहते हैं? उपरांत कहते हैं किसी चीज के बाद में, किसी चीज के बाद में। और इसमें बात क्या की गई? कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो साहित्य जो तो हमारा उच्च कोटि का तो बाद में थोड़ी ना, पहले था। तो यहाँ पर उपरांत नहीं होना चाहिए, उपरांत ये गलत शब्द है। तो कुछ समय उपरांत नहीं होगा, कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। यहाँ पर पहले होता तो सही सेंटेंस हो जाता, लेकिन उपरांत तो बाद में होता है। बाद में कोई साहित्य अच्छा थोड़ी ना हुआ, उल्टा दिन पर दिन उसकी दिशा बिगड़ती गई। तो यहाँ पर उपरांत गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूजन नहीं होगे, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। अनु बहुत सुंदर लड़की है। और बहुत क्या है दोस्तों? तो बहुत क्या है? किसी चीज की विशेषता बताना, और विशेषण की विशेषता बताना, विशेषण हो जाएगा। सुंदर तो हो जाएगा विशेषण, और बहुत सुंदर यानी कि प्राविशेषण। बहुत सुंदर यानी कि प्राविशेषण। आगे बिजली का काव्य है पर्यायवाची, बताओ इसमें क्या है? पद्मा भी नहीं होगा, यामा नहीं होगा, अर्कजा आपका ये यमुना का हो जाएगा, दामिनी दोस्तों हो जाएगा, दामिनी, चपला, ठीक है, चंचला, ये सब बिजली के होते हैं। किसके होते हैं? बिजली के होते हैं। आगे माता का समानार्थी शब्द नहीं है। जननी होता है, अम्बा होता है, मैया होता है, बामा नहीं होता है। ठीक है, जननी, अम्बा, मैया, बामा नहीं होता। 14 क्वेश्चन कर ली, एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। 20 के 20 दिलाऊंगा। इस कंटेंट बहुत चैनल पर शानदार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भरोसा रखो दोस्तों, शानदार शानदार आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। आसमान पर चढ़ना यानी कि अभिमान होना, अभिमान होना। 15 क्वेश्चन हो गए, एक पैसेज है, इसको भी पढ़ लो। विद्या अभ्यास से डैश होती है, तो विद्या अभ्यास से भैया प्राप्त होती है, सिंपल सा। ठीक है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, तो किसी काम में क्या होता है दोस्तों? पारंगत नहीं होता, किसी काम में पारंगत नहीं होता। अभ्यास, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या करता है? और अधिक क्या करता है? कुशल बना देता है, जिससे वह कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में, तो अभ्यास को दोस्तों क्या हो जाएगा? समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो ये थे 20 के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ईमानदारी से कंटेंट में दम लगा हो, अच्छा क्लास लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।